आज चालीसे का चौथा इतवार है। आज के पहले पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर का नज़रिया इंसान के नज़रिए से अलग है। ईश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, लेकिन इंसान ईश्वर से अलग सोचता है और इंसान बाहरी रंग रूप को देखता है। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं और हमें ज्योति में जीवन बिताने का निमंत्रण संत पौलुस हमें देते हैं। और आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु एक जन्मांध को दृष्टिदान प्रदान करते हैं। इस चमत्कार द्वारा प्रभु यीशु हमारा ध्यान शारीरिक अंधेपन से अधिक आध्यात्मिक अंधेपन की ओर खींचना चाहते हैं। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से हमें संकेत देते हैं कि हमारे आध्यात्मिक अंधेपन का कारण हमारे पाप हैं। हमारे पापों के कारण हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं और अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर के प्रेम को महसूस नहीं कर पाते। अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपने सारे सामर्थ्य से ईश्वर को प्यार करें और उसी प्रकार अपने पड़ोसी को भी प्यार करें। आजकल यदि हम समाचार पत्र उठाकर पढ़ेंगे या टीवी में न्यूज़ चैनल खोलकर देखेंगे तो हमें ऐसे ऐसे समाचार देखने को मिलते हैं कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कोई भी किसी को भी एक छोटी सी गलती के लिए कत्ल कर देता है और गरीबों, कमज़ोरों, असहाय लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। इंसान दूसरे इंसान को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक दूसरे को लोग दुश्मन समझते हैं। ये सब क्या है? हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इंसान को अपने प्रतिरूप में बनाया। अगर ऐसा है तो हम दूसरे इंसानों में ईश्वर के उस प्रतिरूप को क्यों नहीं देख पाते? क्या यह हमारे अंधेपन का लक्षण नहीं है? सभी अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, यह सब हर समय हमारे आसपास होते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी अंधे बने रहते हैं। क्या हम आध्यात्मिक रूप से अंधे नहीं हैं? क्या हमें भी उस चंगाई की आवश्यकता नहीं है? हमारे पापों ने आज हमें अंधा बना दिया है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं, और यदि हम ज्योति की संतान हैं तो फिर हम अंधकार में कैसे रहते हैं? फिर भी हम क्यों अंधे बने रहते हैं? हम विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा में प्रभु यीशु को हमने ग्रहण किया है और प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूँ। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना खून बहाकर हमारे पापों को मिटा दिया है, अर्थात हमें ज्योति की संतान बनने का गौरव प्रदान किया है। लेकिन अपने स्वार्थ और कमजोरियों के कारण हम बार बार पाप में गिर पड़ते हैं और वापस ईश्वर की ओर आने की कोशिश भी नहीं करते। पाप करना धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और एक आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। आपने किसी कार चलाने वाले आदमी को देखा होगा। जब वह शुरू में कार चलाना सीखता है तो उसे कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि गियर बदलते समय कब क्लच दबाना है या छोड़ना है, टर्न करते समय कब इंडिकेटर ऑन करना है या ऑफ करना है, कब एक्सेलरेटर दबाना है और कब स्टीयरिंग को घुमाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब एक बार उसे इसकी आदत हो जाती है तो वह स्वतः ही करने लगता है। उसे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और
सब अपने आप ठीक ठाक होता चला जाता है। उसी प्रकार जब हम पाप में एक बार गिरते हैं तो शुरू में हमें बुरा लगता है, पश्चाताप होता है, लेकिन यदि हम उसी समय पश्चाताप करके ईश्वर के पास नहीं लौटते तो धीरे धीरे हम पाप में और गिरते जाते हैं, जिस कारण हमें पाप की आदत हो जाती है और हमें बाद में यह आभास ही नहीं होता कि हम पाप में हैं, पाप कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा आध्यात्मिक अंधापन। लेकिन अंत यही नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, सुबह का भूला भटका यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहा जाता। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हमारा दयालु पिता अपनी बाहें फैलाए अपने प्यारे पुत्र पुत्रियों का इंतज़ार कर रहा है। वह हम सबको गले लगाना चाहता है और 40 काल हमारे लिए एक सुनहरा मौका है अपना मन फिराने का, अपने पापों से मुंह मोड़ने का। ईश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने जीवन की जांच करें और उसे ईश्वर की दृष्टि से देखने की कोशिश करें। संत पौलुस कहते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने पाप न किया हो, अर्थात सबको पश्चाताप और क्षमा की आवश्यकता है। अतः हमें ज़रूरत है कि विनम्रता पूर्वक स्वयं को प्रभु यीशु के समक्ष समर्पित करने की। प्रभु यीशु हमेशा तैयार खड़े हैं हमें चंगाई प्रदान करने के लिए, हमारे आध्यात्मिक अंधेपन को दूर करने के लिए और हमें क्षमा प्रदान करने के लिए। और जब तक हमें क्षमा नहीं मिलेगी, जब तक हमारा यह आध्यात्मिक अंधापन दूर नहीं होगा, तब तक हम प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाएंगे, ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु हमसे सिर्फ इतना पूछते हैं, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? और हमें एक पश्चातापी और विनम्र हृदय से उत्तर देना है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे चंगाई प्रदान कीजिए। ईश्वर की उस दयालुता एवं प्रेम के पात्र बनने के लिए हमें प्रभु यीशु में अपना विश्वास प्रकट करना है। हम देखते हैं कि जब भी प्रभु यीशु किसी को चंगा करते थे या कोई चमत्कार करते थे तो उस व्यक्ति से पूछते थे कि क्या तुम विश्वास करते हो? और कभी कभी चमत्कार के बाद प्रभु यीशु कहते थे कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हें चंगाई प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे आध्यात्मिक अंधेपन का कारण न केवल पाप है, बल्कि हमारे अंदर विश्वास की कमी भी हमें आध्यात्मिक रूप से अंधा बना देती है। इसी प्रकार हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि फरीसी और शास्त्री लोग विश्वास नहीं कर सके और इसी कारण प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं पहचान पाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अंधेपन को स्वीकार नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम तो कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। आइए हम पश्चातापी और विनम्र हृदय से प्रभु यीशु के पास जाएं और अपने अंधेपन को स्वीकार करते हुए अपना विश्वास प्रकट करें और हमारे अंधेपन से हमें चंगाई प्रदान करने के लिए हम प्रभु यीशु से विनय करें। आमीन।